गरुड़ ने प्रश्न पूछा मुनि से, हे प्रभु, क्या होता प्राणों के बाद? देह के छूटते ही आत्मा कौन मार्ग पर जाती फिर? व्यास मुनि बोले करुण भाव से, हे गरुड़, सुनो ये रहस्य। जिसने पुण्य किए जीवन में वो आनंद से आगे बढ़ता, जिसने पाप भरे जीवन में वो दुखद राह से गुजरता। जब प्राण टूटते देह से अद्भुत वेदना भर जाती, सांसें थमती धीरे धीरे, पर आत्मा छटपटाती भीतर। प्रियजन रोते करुण स्वर में, पर आत्मा सुनती मौन। एकाकी हो जाती वह क्षण में, कोई सहारा नहीं उसके संग। यमदूत आते भयंकर रूप में, देख आत्मा भयभीत होती, कांपती उस अंधकार पथ पर, भटकती दिशाहीन सी आत्मा। 7 दिनों तक आत्मा यहाँ घर आंगन में मंडराती रहती, अश्रु से भीगा वातावरण सारा, शोक में डूबे अपने जन, लेकिन कोई न सुन पाता उस आत्मा की आर्तनाद। भोजन जल से वंचित रहती, वेदना में व्याकुल आत्मा। 8वें दिन से यात्रा आरंभ, यमलोक की ओर प्रस्थान होता। भीषण अंधकार व्याप्त मार्ग, हर पग पर कांटे बिछे, धूप में जलती राह सदा, छाया भी नहीं पास में। भूख प्यास से जर्जर आत्मा, कदम बढ़ाना कठिन होता। यमदूतों की गर्जना सुन कंपित आत्मा चलती आगे। 21 दिन बीत जाते, फिर त्रिजटा नदी आ जाती। पुण्य से मिलती नौक वहां, पापियों के लिए मार्ग कठिन, सर्पों से भरी तीव्र धारा। आत्मा तड़पती उस पार में, जो पुण्य किया हो जीवन में वही सहारा बन जाता। जो पाप भरा हो अंतर में, तो आत्मा डूबती जाती। सर्प रूपी रक्षक आते, कसकर आत्मा को पकड़ते। अश्रुपूरित नेत्रों से आत्मा हाहाकार करती भीतर ही, दुख की पीड़ा, गहन यातना, कर्मों का परिणाम दिखता। कठिन मार्ग चलता लंबा, हर क्षण में बढ़ता भय। गरुड़ ने फिर पूछा मुनि से, क्या कोई बचा सकता वहां? व्यास बोले, सत्य वचन में सच्चे कर्म ही रक्षक बनते। दान पुण्य से राह सुधरती, श्राद्ध तर्पण सहायक होते। शिव का स्मरण यदि हो सच्चा, महाकाल स्वयं रक्षा करते। जिनके पुत्र करे श्राद्ध, वो आत्मा मुक्त हो जाती। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम सब बंधन तोड़ देता। हे श्रोताओं, यही है संदेश, सत्य और धर्म को अपनाओ। जब समय अंतिम आ जाए, केवल कर्म ही संग जाए। धन वैभव सब छूट जाएगा, साथ रहेगा पुण्य और पाप। इसलिए अभी से कर लो सत्कर्म, सेवा, शिव स्मरण। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।